आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, सभी सम्मानित संत महानुभाव, सुधीजन, संभ्रांत श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य काल में दैनिक सत्संग सत्र के माध्यम से जो महाभारत को आश्रित करके विचार चल रहा है, उसमें भगवान कृष्ण दूत बनकर के संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं।
और जब दूत बन करके जाने की तैयारी करते हैं तो सब अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, हम चाहते हैं कि संधि हो जाए, समझौता हो जाए, युद्ध ना हो, परंतु उसके लिए एक ही प्रारूप है, हमारा हिस्सा हमको दे दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं कौरव तो फिर हम विवश होकर के युद्ध करने के लिए उद्यत होंगे। अंत में ये भी कहा, भगवान, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, युद्ध किसी भी पक्ष में सुख बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। और कभी भी त्रैकाल में कभी भी संघर्षों ने, कभी भी विवादों ने, और कभी भी उन्मादों ने, और कभी भी युद्धों ने कुछ परिणाम नहीं दिए। पीटने वाला पीट करके, जीत करके खुश होने का दंभ पालता है, पिटने वाला, हारने वाला हार करके, पिट करके, विवश होकर के, लाचार होकर के चुप हो जाता है, या बड़बड़ाता है, या गिड़गिड़ाता है। ये बुराइयां भी उतनी शाश्वत लगती हैं जितनी शाश्वत अच्छाइयां हैं। दैवीय संपत्ति जितनी शाश्वत है उतनी ही शाश्वत लगता है ये आसुरी संपत्तियां रहेंगी। उनका सामना कल कोई और कर रहा था, आज कोई और कर रहा है, कल कोई और करेगा। अच्छाइयों और बुराइयों के प्रारूप स्वरूप कल कोई और थे, आज कोई और है, और कल कोई और हो जाने। भीम ने भी कहा, भगवान, मैं भी शांति का समर्थक हूं। यथा यथैव शांति स्यात् कुरुणाम मधुसूदन। मधुसूदन, जैसे शांति हो वैसे कर लीजिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अंत में कहा कि 5 गांव भी हमारी जीविका के लिए कौरव हमको बिना लड़े दे दें तो हम युद्ध नहीं चाहते। युधिष्ठिर की बात सुनी भगवान ने, और भगवान ने युधिष्ठिर को भी उतना ही ऊर्जा, उतना ही ओज, उतना ही उत्साह दिया जितना गीता के उपदेश से अर्जुन को दिया। एक वाक्य में यदि हम भगवत गीता का और यहां का तुलना कर लें, भगवत गीता में जो कहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, वो अपूर्व नहीं है, उससे पहले युधिष्ठिर को कह चुके हैं। बोले, न भैक्ष्यम क्षत्रियश्चरेत। अरे क्षत्रिय होकर के भीख मांगने की बात करते हो कि 5 गांव से काम चलाएंगे। दूसरी इस बात को और शक्ति देते हुए कहा कि जयो बधोबा संग्रामे धात्रा दिष्टः सनातन। क्षत्रिय के लिए युद्ध एकमात्र सनातन धर्म है, या तो वो विजयी हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, परंतु अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना क्षत्रिय के लिए उसकी जीवंतता का, उसकी ज्वलंतता का, उसकी प्रासंगिकता का एक स्वरूप है। इस संसार में जितने भी क्रूर जन हैं, जितने भी हिंसक हैं, सिंह हो, व्याघ्र हो, अथवा कोई शिकारी हो, व्याध हो, अथवा मछली मारने वाला व्यक्ति हो, इनके सामने तुम विनम्रता से पेश आओ। मैं हम अपना अनुभव बताते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सरलता का ठेका लिया है, पर सरल बनने के चक्कर में लोगों को भ्रम हो जाता है कि तो कैसे भी चलाया जा सकता है। विनम्र व्यक्ति को कमजोर मानने का भ्रम लोग पाल लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि जो सरल व्यक्ति है उसकी उद्विग्नता का परिणाम बहुत गहरा होता है। जो सज्जन बनकर के जीना चाहते हैं वो राजी से गर्म नहीं हो सकते, उष्ण नहीं हो सकते, क्षुब्ध नहीं हो सकते, पर क्षुब्ध हो जाए तो परिणाम बहुत गहरा आएगा। उस परिणाम को सहने की सामान्यतः सामर्थ्य व्यक्ति में नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कहा कि सीधे बनने से काम नहीं चलना है। द्रौपदी के अपमान को भूल गए क्या, जो संधि की बात करने लगे। ऐसे ही जब भीम ने संधि की बात कही तो आश्चर्य हो गया। भगवान ने कहा, रे यत्वाम भीम बिंदती। आश्चर्य की बात है कि भीम को भी भय ने आक्रांत कर दिया है। दादा, तुमको भी डर लगने लग गया क्या? अरे उठो, खड़े हो, विषादम मां कृथा, विषाद में मत डूबो। हे वीर स्थिरो भव, स्थिर होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। ये भीम को भगवान ने कहा।
लोग भले ही धृतराष्ट्र के माथे पर कलंक लगाएं कि युद्ध के मूल में धृतराष्ट्र है, उन दुराचारियों के दंभ का दमन करने के लिए वास्तव में युद्ध की अग्नि को भड़काने वाले तो कृष्ण हैं। ये ममता की, आसक्ति की, पारिवारिक आकर्षण की परिस्थितियां जब जब पांडवों को चुप बिठाती, अरे छोड़ो जाने दो रे, कितने दिन जीना है, ये सोच करके, तब तब कभी द्रौपदी अपने केस दिखा देती कृष्णा, और कभी कभी कृष्ण अपनी कलाकारी दिखा देते। कृष्णा दिखाती केश अपने अपमान की यादों को ताजा करते हुए आंसू, और भगवान ऐसी ओजस्वी वाणी के द्वारा पांडवों के चित्त में संघर्ष के प्रति महाराज प्रेरणा भर देते। भीम ने कहा भगवान ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर प्रतिशोध की अग्नि नहीं है। अभी भीम जो कहता था कि 5 गांव मांग करके अथवा उनके दास बन करके भी जीना स्वीकार्य होगा, वही कहता है कि सत्य कहता हूं महाराज, विरोधियों को धरती पर पटक करके पैरों तले कुचल दूं, इतनी आग है मेरे अंदर, मेरा बस चले ना। अद्य पाद तले नैतान अधिष्ठास्यामि भूतले। संधि तो केवल सौहार्द के कारण और वंश के विनाश का भय समझ करके हम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा दादा हम तो जानते हैं, फिर भी आपकी कमजोर बातों को सुन करके आपके शौर्य को उद्दीप्त करने की भावना से हमने कुछ बातें कही हैं। अर्जुन ने कहा कि धर्मराज ने जो कहा है वही मेरा मत है, राज्य मिले तो संधि और ना मिले तो युद्ध। संधि अथवा समर में दोनों में एक चुनना ये महाराज श्री धृतराष्ट्र के हाथ में है, वो जो चुनना चाहें, अथवा अंत में जो सबसे उत्तम पद्धति है, सबसे उत्तम जो विधान है जीवन जीने का, ये हमको बहुत स्वीकार्य है, बहुत पसंद भी है और प्राय से हम इसका प्रयोग भी करते हैं। अथवा जो आप, अर्जुन ने अपनी बात कह करके भगवान से कहा अथवा आप जो ठीक समझे। युधिष्ठिर ने भी ये कहा कि भगवान ऐसे तो हमारा मत ये है, इसके अतिरिक्त जो उचित आप समझें, जो दादा भीष्म समझें, और लास्ट तक गुरु द्रोणाचार्य का नाम, विदुर का नाम लेकर के अंत में अश्वत्थामा तक को अधिकार दिया। जैसा वो निर्णय करें हम उसको स्वीकार कर लेंगे। वो कहें कि ऐसा रहना है तो वैसा ही रहेंगे। अर्जुन भी यही बात कहते हैं। कोई तो जीवन में ऐसी जगह हो जहां मैं मर जाए, कोई तो संसार में ऐसा कोई ठिकाना बचा रहे, जिंदा रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन पर्यंत जब तक हमारा इस संसार में अस्तित्व है, कोई ऐसा प्रतीक रहे, कोई ऐसा छत्र रहे, कोई ऐसी छांव रहे, कोई ऐसा वरदहस्त रहे कि जिन पर हम निर्भ्रांत असंदिग्ध होकर के विश्वास कर सकें। ये हमारा अहित नहीं कर सकते, इनसे अनुचित नहीं हो पाएगा, ये बुरा नहीं करेंगे। तो वो अच्छा कहें और हमारी समझ में आए या ना आए, उसको स्वीकार करने की हमारे अंदर वृत्ति और बुद्धि विकसित हो जाए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जब तक जीवित रहे तब तक कोई ना कोई एक केंद्र ऐसा रहे जहां जाने पर मैं न रहे, बस उनकी बात रह जाए, वो रह जाए। ठीक है सर। और अर्जुन में ये बात देखने में आती, क्या कह रहे हैं, जो आप उचित समझे, क्योंकि आपसे बड़ा हितैषी हमारा कोई संसार में है नहीं। तब वा यत् चिकीर्षितम, जो आपको अभिष्ट है गोविंद, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ मैं जानता भी हूं, मैं सब समझता हूं, परंतु बिना राज्य के पांडव मानेंगे नहीं और दुर्योधन राज्य देगा नहीं। युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो होगा ही। युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि राज्य के बिना तुमको चैन आएगा नहीं। और वो राज्य क्या महाराज, 1 इंच भूमि देगा नहीं। और वास्तविक बात बताऊं, अर्जुन के सामने आज भगवान ने एक रहस्य का उद्घाटन किया कि क्या बताऊं पार्थ, इस दुष्ट दुर्योधन ने अनेक बार मुझको फुसलाया है। और किसी की तो क्या कहूं, उस विरोधी ने दादा को तो अपने पक्ष में मोड़ लिया, चतुरता पूर्वक बातें करके। इस दुष्ट दुर्योधन ने अनेक बार मुझे तुमसे अलग करने की चेष्टा की है, मैंने ध्यान नहीं दिया। असकृत चाप्य हम तेना त्वत्कृते पार्थ भेदितः न मया तत् गृहीतं च पापम तस्य चिकीर्षितम।
मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस दुरात्मा के इस पाप विचार पर, कभी मैंने सोचा नहीं। अन्यथा उसने अनेकों बार, दुर्योधन कभी मिलता भगवान कृष्ण से तो ऐसा कोई ना कोई प्रकरण लाता, ऐसी कोई ना कोई चर्चा लाता जिससे कि अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण के मन में अरुचि उत्पन्न हो जाए, अरति उत्पन्न हो जाए। कोई ना कोई जीवन की कोई चर्चा ऐसी लाए जिससे कि कृष्ण के मन में उनके प्रति खिन्नता आ जाए। तो परंतु मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सहदेव भी कहते हैं भगवान युद्ध हो तो ही अच्छा है। सात्विकी ने कहा कि युद्ध होना ही चाहिए। और जब सबके मन के भावों को सुन लिया तो माता द्रौपदी ने क्या कहा ये सुन लीजिए। आंखों में आंसू भरे हुए हैं और स्वर में गंभीरता तो है, स्वर में थोड़ा ठंडापन तो है, पर वो आग भरी हुई है। उसने अपने खुले हुए केसों को सामने रख करके आंखों में अश्रु पूर्ण क्षणा, आंखों में आंसू भरे हैं और कहने लगी केशव इतना स्मरण रखना कि पापियों को, अबला का अपमान करने वालों को, विधर्मियों को, अत्याचारियों को दंड दिए बिना कोई समझौता नहीं होगा और समझौता राज्य मिले बिना संधि नहीं होनी चाहिए। पांडव, पांचाल और यदुवंशी अर्थात वृष्णिवंशी। प्रभु मैं कोई सामान्य नहीं हूं, मेरे संरक्षक पांडव हैं और मेरे संरक्षक पांचाल अर्थात अपने पिताजी और भाइयों का स्मरण करती हैं, और यदुवंशी अर्थात भगवान कृष्ण और द्वारिकापुरी आदि का स्मरण करती हैं। भगवान इतने दिव्यतम महापुरुषों के संरक्षण में रहने वाली द्रौपदी के केस क्या जीवन पर्यंत खुले रह जाएंगे? आप जो संधि खेलना चाहते हैं, शांति के कबूतर उड़ाना चाहते हैं, क्या इस द्रौपदी के केस सदा के लिए खुले रह जाएंगे? मुझे गऊ कह करके, बेस्या कह करके, दासी कह करके, मेरे वस्त्र खींचने वाले, मेरे केशों का आकर्षण, मेरे केशों को पकड़ करके मुझे घसीटने वाले कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी क्या ऐसे ही राज्य के सुखों का उपभोग करेंगे? सच कहूं केशव, मुझको तो लगता है धिक्कार है भीम की शक्ति को, धिक्कार है अर्जुन की अप्रतिम धनुर्वीरता को, धिक पार्थस्य धनुष्मत्ताम और भीमसेनस्य धिक बलम यत्र दुर्योधन कृष्ण मुहूर्तमपि जीवति। एक पल को भी दुर्योधन जैसे दुरात्मा धरती पर जीते हैं तो मुझे लगता है कि अर्जुन और भीम के बल को धिक्कार है। और जो बात आज द्रौपदी ने कही है, एक स्त्री तभी कह सकती है जब अपने संरक्षकों से वो निराश हो जाए। कहती है कि भीम और अर्जुन आज संधि की बात करते हैं, एक कायरों की भांति समझौते की बात करते हैं, पर मैं आपको सच कहती हूं कि युद्ध होगा। यदि पांडवों को लगता है कि हम अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, तो मेरे बूढ़े पिता अपनी पुत्री के सम्मान के लिए अपने पुत्रों के साथ प्राणों की बाजी लगा करके युद्ध क्षेत्र में आएंगे। और मैं स्वयं अपने पुत्र, 5 पुत्रों को, और अभिमन्यु का नाम लेती है कि मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। अभी पतियों को किनारे कर दिया है, गुस्से में आ जाते, कहते जलत बैठे रहे, मर जाओ तुम, चूड़ी पहन लो, मैं जाऊंगा मेरा छोरा जाएगा, हम देखेंगे हमारा कोई कहा बिगाड़ेगा। और ब्रजवासिन मैया जो हो में, ये तो वैसे भी महारानी लक्ष्मीबाई हो में। कभी कभी घरों में ऐसा अवसर आ जाता होगा जब माताएं संघर्ष के लिए उकसाना चाहती हैं और पुरुष चाहता है क्यों झंझट हो, क्यों झमेला होना है, क्या करना है लड़ करके, थोड़े कम में काम चला लो। पर ये माताएं कहती हैं चूड़ी पहन लो, मैं जाऊं बाहर, देखो मेरे कौन कहा बिगाड़ेगा। पिता में योद्ध से वृद्धा, मेरे पिता वृद्ध हैं परंतु लड़ेंगे अपने भाई, अपने पुत्रों के पुत्र सह महारथी ही। और अगली बात कहती है कि अभिमन्युम पुरस्कृत्य, अभिमन्यु को आगे करके मेरे 5 पुत्र योत्स्यन्ते कुर्भिस्सह, मेरे 5 पुत्र अभिमन्यु के नेतृत्व में मेरे अपमान का बदला लेने के लिए जाएंगे। मर जाएं तो मर जाएं, परंतु अपमान के, तिरस्कार के घूंट को पीकर के कब तक जीना है? महाराज मुझे अब तक इस बात का कोई, मैं सच कहूं, राज्य के जाने का कोई दुख नहीं है।
हमारे साथ कपट हुआ, छल हुआ, उसके लिए भी कोई शिकायत नहीं है। पर आज भीम के वचनों को सुनकर के मेरे हृदय में आग लग रही है। विदीर्यते मे हृदयम भीम बाग छल्य पीड़ितम। भीम के बाक रूपी शल्य माने बाण से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। ऐसा कह करके द्रौपदी का तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि आग लगे, वो अग्नि से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए लंबी लंबी सांस लेने लग गई, गरम गरम सांस लेने लग गई। और भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी है द्रौपदी को, देवी रो मत, तुम्हारा संकल्प शीघ्र सिद्ध होगा। तुम्हारा अपमान करने वालों के रक्त से धरती तृप्त होगी, उनके शरीर को कुत्ते और सियार खाएंगे। जाओ, कृष्ण में कृष्ण वचन देता हूं। इसका मतलब युद्ध होना ही है। संधि संधि तो केवल खेल है। भगवान से पूछा कि क्यों जाना चाहते हो संधि करने? बोले केवल नाटक कर रहा हूं। क्यों? बोले कुछ मूर्ख लोगों को केवल ये दिखाने के लिए कृष्ण ने कुछ ना कुछ किया। भाई रोकना चाहते थे पर रुक नहीं पाया। और यदि मैं न गया तो संसार के लोग कहेंगे कि कृष्ण चाहते तो कौरवों को शांत करके बिठा सकते थे, पांडवों को शांत करके बिठा सकते थे, युद्ध नहीं होता। ऐसे संसार के उन आलोचना करने में प्रवीण कुछ फालतू के बैठे हुए लोगों के लिए उत्तर देने मुझे जाना होगा। मैं भी जानता हूं युद्ध होना है, मेरी कोई बात कौरव मानेंगे नहीं। दूत बनकर के भगवान जब चलने लगे, मैत्र नामक मुहूर्त का चयन हुआ है। कई लोग आजकल ज्योतिष को ये समझ करके हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ज्योतिष माने कोई उपयोगी नहीं है, क्या सब खाने कमाने का धंधा है। और वो भी ऐसे लोग जो किसान परिवारों से आकर के कुछ ऊंची जगहों पर बैठ गए। उनके लिए बता दें कि मुहूर्त कितना आवश्यक है, ऋतु चक्र का विचार कितना आवश्यक है, ये बात तो एक सामान्य किसान भी जानता है। किसान भी ये बात समझता है कि कौन से मौसम में, कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज बोया जाए, कब बोवें कब न बोएं। वो भी हमेशा अपना खेत, अपना बीज और अपना मर्जी से कभी धान नहीं लगा सकता, कभी गेहूं नहीं बो सकता। इसलिए मुहूर्त का तात्पर्य इसी बात से समझा जाए कि जैसे कोई किसान ऋतु चक्र का अनुशीलन करके, विचार करके, विमर्श करके खेत में बीज बोता है, वैसे ही शुभ नक्षत्रों के समागम से, दिन तिथि और नक्षत्रों के समागम से जो एक अनुकूल वातावरण बनता है खगोलीय परिक्षेत्र में, उसी को शुभ मुहूर्त कहते हैं। अनुकूलता अधिक से अधिक हो, सत्कर्मों में कम से कम बाधा हो, बाधा तो होती ही है। वृंदावन विहारी लाल की। कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में भगवान कृष्ण मैत्र मुहूर्त में मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। तो जिस समय यात्रा आरंभ हुई उस समय वशिष्ठ जी महाराज, महर्षि वामदेव, सुखदेव जी महाराज, नारद, वाल्मीकि जी महाराज, भृगु जी महाराज जैसे दिव्यात्मा महात्माएं, और इन सब ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की। भगवान कृष्ण ने इनका पूजन किया। पांडव पक्षी सभी वीर उनको विदा करने के लिए बाहर तक आए। तो धर्मराज ने कहा, भगवान एक बार मेरी मां के पास अवश्य जाना, मेरी मां के चरणों में प्रणाम करना। उस बिचारी ने पूरे जीवन कभी सुख का मुख नहीं देखा। और हम हाथियों के जैसे सामर्थ्य वाले 5 पुत्र हैं, ऐसे सामर्थ्यवान 5 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी आज बिचारी पराधीन के जैसी जीती है, दूसरों के घर में रहती है, दूसरों की रोटियां खाकर के जी रही है, वो दुख भोगती है। त्याग और तपस्या की मूर्ति मेरी मां का जीवन कंठ का किरण ही रहा। प्रभु भगवान, कभी ऐसा भी दिन आएगा जब हम सक्षम होकर के अपनी मां को सुख दे पावेंगे। यदहम मातरं क्लिष्टाम सुखम दद्याम अरिंदमा। हे अरियों का, शत्रुओं का दमन करने वाले माधव, क्या हमारे जीवन में कभी वो भी दिन आएगा
जब दुख भोगती अपनी माँ को हम ये अनुभव करा पाए कि अब तेरे जीवन में संकट नहीं है। हे माधव, हस्तिनापुर में आप जा रहे हैं तो ज्येष्ठ जनों को, बाबा भीष्म को, आचार्य द्रोण को, गुरु कृपाचार्य जी महाराज को, सबको यथायोग्य, काका विदुर जी को प्रणाम आदि कहना, महाराज को, धृतराष्ट्र को, माता गांधारी को भी प्रणाम कहना। सबने शिष्टाचार निवेदन किया और अंतिम निष्कर्ष यही है कि चाहे जो हो, हमको अंतिम में स्वीकार, या तो हमको हमारा राज्य मिले अथवा युद्ध हो, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प हमको स्वीकार्य नहीं है। जब भगवान कृष्ण चलने लगे तो पांडवों ने सोचा कि अकेले जाना तो अच्छा नहीं है, इसलिए 10 बड़े बड़े महारथी भगवान कृष्ण के संग चले। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान कृष्ण अपने भ्रुकुटी को टेढ़ा कर दें तो सृष्टि का लय हो जाए। परंतु मानवीय स्वभाव है, हितैषी जो हमारे अपने होते हैं उनकी शुभ की चिंता करते हैं, अपने जो लोग होते हैं उनकी चिंता करना चाहते हैं। यद्यपि होना तो वही है जो निर्धारित हो चुका है, फिर भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो चाहता है कि अच्छा ही हो। इसलिए 10 महारथी, 1000 पदाती, 1000 घुड़सवार, सेवक, परिचारक, और गजब बात यह है कि अनेक अनेक दृष्ट और अदृष्ट महर्षि हस्तिनापुर की ओर भगवान के साथ चल रहे, कुछ दिखने वाले और कुछ बिना दिखने वाले। हम जिस वातावरण में जीते हैं, जैसे वहां मित्र और शत्रु प्रत्यक्ष भी होते हैं और प्रच्छन्न भी होते हैं। घर में रहो, परिवार में रहो, कहीं समाज में रहो, बाजार में रहो, हाट में रहो, आप चाहे किसी आश्रम में रहो, आपके प्रत्यक्ष शत्रु और मित्र रहते हैं। उनको शत्रु मित्र क्या कहें, बस वो समर्थक और विरोधी रहते ही है। तुमसे संतुष्ट होने और असंतुष्ट होने वाले रहते हैं। संसार में सर्वत्र एक छोटा सा घर होता है, उसमें भी रहते ही है। छोटा सा घर है 4-6 लोगों का, उसमें भी कोई तुम्हारा समर्थक मन से और कोई तुम्हारा विरोधी मन से, और सामान्यतया बाहर व्यवहार वैसे ही चलता है। ऐसे जैसे प्रत्यक्ष आपके समर्थक और विरोधी रहते हैं सब जगह, दुनिया में सभी जगह। भाई बहनों में भी कोई कोई ऐसा होता है जो आपको बहुत चाहता है, और किसी के पिछले जन्मों के कोई संस्कार होते हैं, वो कोई ऐसा होगा जो कम चाहेगा। ऐसे ही तो अब कुछ प्रच्छन्न रूप से, माने छिपे रूप से भी विरोधी और शत्रु मित्र होते हैं, हितैषी और अहितैषी होते हैं सर्वत्र। ऐसे ही भगवान जब चले तो उनके साथ में कुछ महर्षि दृष्ट हैं, सबको दिख रहे हैं, पर कुछ महर्षि ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं है, अदृष्ट रूप से चले जा रहे हैं। वैशंपायन जी महाराज कहते, राजन उस समय जब भगवान चले तो प्रकृति को क्षोभ हो गया। क्षोभ क्या हुआ, धूल भरी आंधी उपप्लव नगर से लेकर के, ऐसा अनुमान करें कि ये विराट नगर का तात्पर्य है लगभग अलवर और जयपुर के मध्य में शाहपुरा के आसपास कोई पुराने जमाने का वो विराट नगर था। आज भी वहाँ एक विराट नगर नाम की जगह है जहाँ महाराजा विराट का स्थान था, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय पूर्ण किया। उसी के आसपास कहीं उपप्लव नगर रहा होगा। कभी हम समझते थे कि लगभग पलवल वो उपप्लव नगर हो, शायद नाम साम में से ऐसा, पर क्या है ये तो इतिहास के गर्भ में है। वहां से भगवान चले तो हस्तिनापुर तक इतने भयंकर आंधी और तूफान आया, बिना बादलों के आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, नदियों के प्रवाह विपरीत होने लग गए, हस्तिनापुर के वृक्ष लता सब बिना किसी कारण के धराशायी होने लग गए। पर इस बीच में जहां जहां भगवान जाते वहां वहां प्रकृति बड़ी सौम्य, न आंधी न तूफान न बरसात। भगवान कृष्ण जहां पहुंच जाते वहां वायु शांत शीतल और सुगंधित हो जाती। धरती का जो जहां जहां भगवान जाते वो भूभाग कोमल हो जाता। धरा तथा कंटक और उस पर पड़े हुए पाषाण अपनी स्वाभाविक कठोरता छोड़ करके कोमल हो जाते। पुष्प वर्षा होने लग जाती और मार्ग में जहां जहां जाएं भगवान के पहुंचने से पहले गांव गांव में संदेश पहुंच जाते थे, कृष्ण आ रहे हैं समझौता कराने, हस्तिनापुर में दूत बन करके। ये सुनकर के लोग चौंक जाते।
दूत बनकर के जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा रहा है। भगवान कृष्ण संदेश वाहक दूत बनकर के जा रहे हैं, तो मधुपर्क ला रहे हैं, लोग गौ अर्पित कर रहे हैं, चरण धोते हैं, आरती उतारते हैं। धान के लहलहाते खेतों से सजी हुई दोनों ओर की दिशाएं, ये लगभग वहां की बात प्रारंभ हो गई बागपत के आसपास। दोनों ओर हरे भरे खेत मन को मोह लेते, गोचरों के विस्तीर्ण भागों में स्वतंत्र चरती हुई असंख्य गाय भारत की समृद्धि का संकेत करती धार्मिकता का ज्वलंत प्रमाण थी। पुष्प फलों से लदे सजे वृक्षों के मध्य से चलते हुए भगवान जब वृकप्रस्थ पहुंचे, वृकस्थल पहुंचे, अर्थात यमुना के किनारे पर बागपत आए, तो सूर्य अस्ताचलगामी होने जा रहे थे, इसलिए सबसे पहले भगवान कृष्ण ने संध्या वंदन किया। हमारे समग्र शास्त्रों में, पुराणों में न जाने ऐसा क्या रहस्यमय विज्ञान है संध्या का कि ना रामचरितमानस छुटी, न रामायण छुटी, न महाभारत छुटी, न कोई पुराण जहां संध्या का उल्लेख ना हो। भगवान कृष्ण का प्रसंग आए, चाहे भगवान राम का प्रसंग आए, संध्या वंदन ये अवश्य करते हैं। संध्याम उपविवेश, भगवान ने यमुना के किनारे पहुंच करके स्नान किया और संध्या वंदन। सीधा रास्ता विराट नगर अलवर से शायद पड़ता तो दिल्ली होकर के पड़ता, पर भगवान इंद्रप्रस्थ नहीं गए। गए होते तो यमुना जी दिल्ली पर पड़ जाती। इसका मतलब हरियाणा के किसी क्षेत्र से उस समय इंद्रप्रस्थ पर दुर्योधन का ही आधिपत्य था, इसलिए उसके स्थान को छोड़ते हुए साइड से निकल गए। यमुना सबसे पहले बागपत में पड़ी। बागपत के क्षेत्र में माने ब्रकप्रस्थ के क्षेत्र में धार्मिक जन, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आते, आग्रह करते, भगवान हमारे घर चलिए, हमारे घर पर चरण डाल दीजिए। तो भगवान कृष्ण घर घर में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को ऐसा कोई बड़प्पन नहीं है कि नहीं जाएंगे। उनके संतोष के लिए घरों में जाकर के फिर शिविर में लौट आए और फिर सब ब्राह्मणों को, उस क्षेत्र के ब्राह्मणों को बुला करके भगवान ने सबको भोजन कराया और सबको वहीं रात्रि विश्राम के लिए रोक लिया। बागपत, बड़ौत आदि जो क्षेत्र है, इस दृष्टि से कितने भाग्यशालियों का क्षेत्र है कि भगवान उस स्थान पर रात्रि विश्राम किए। भोजयित्वा अभेद्य चैशाम बेस्मानी, बेस्मानी माने घरों में गए और पुनरायात सहैवतैहि, उन सब के साथ लौट करके फिर शिविर में आ गए। भोजयित्वा ब्राह्मणान भुक्त्वा स्वयं तैहि सर्वै सह, और ताम छिपाम शिविरे सुखम अवसत, भगवान ने रात्रि विश्राम किया है। धृतराष्ट्र की अनुमति से और भीष्म, द्रोण आदि की सहमति से, राजनीतिक कूटनीति का आश्रय लेकर के दुर्योधन ने जिस मार्ग पर भगवान को आना था, उस मार्ग पर अनेक अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा के प्रकल्प चलाए, विश्राम स्थान बनाए। और जो ये वृकप्रस्थ माने बागवत वाला जो सभा स्थल है, इसका तो कहना ही क्या है। बनाए तो सब जगह, पर पक्का घाट तो आजकल हम इसलिए कहते हैं कि पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की वो साधना भूमि रही है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि उस स्थान पर जो भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है, वहां भगवान कृष्ण का एक मंदिर है। बागपत प्रायः बड़े धार्मिक जनों का क्षेत्र रहा है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों का अनवरत वहां आवागमन रहा है। तो पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज प्रायः यमुना के किनारे परिभ्रमण करते हैं, तो बागपत पर उनका विशेष अनुग्रह था। सुनते हैं समग्र शास्त्रों का जो उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस समय के बड़े बड़े विद्वानों में, महात्माओं में पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज को लोग चलता फिरता पुस्तकालय कहते, साक्षात सरस्वती कहते। कभी किसी प्रसंग में किन्हीं महात्मा ने पूछा कि महाराज आप शांत भाव से सभा में बैठे रहते हो आंख बंद करके,
आप करते क्या रहते हो? उन्होंने कहा भाई हम पारायण करते रहते हैं पुराणों का, संहिताओं का, उपनिषदों का। कल जहां तक पारायण हो गया है उससे आगे का पारायण आज करना है। हम ये बात सुनी सुनाई कह रहे हैं, और जिन गुरुजनों के मुख से सुना है वो निश्चित रूप से विश्वास के योग्य हैं। तो ऐसे महापुरुष जिन बागपत में, वहीं तो संभवतः अनुमान ये लगता है कि जितनी प्रतिष्ठा बागपत की उस स्थान की है, उससे अनुमान लगता है कि संभव है ये वही स्थान हो। यद्यपि नदियों की अपनी प्रकृति है, 5,500 साल पुरानी घटना हो गई, नदियां कभी इधर कभी उधर, वो कई कई किलोमीटर परिक्षेत्र को अपने अस्तित्व से प्रभावित करती हैं। तो कितनी बार ये नगर बसे और उजड़े होंगे, फिर भी ये मान्यता, ये भावना मानी जाए कि भगवान उसी स्थान पर ठहरे। विशेष तश्चौ वासार्थम सभाम ग्रामे वृकस्थले, इस स्थान को तो विशेष रूप से बनाया। कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर के आ रहे हैं, हस्तिनापुर आ रहे हैं। इस बात का प्रचार इतना हुआ कि नगर नगर, गांव गांव, गली गली, डगर डगर लोग दौड़े दौड़े चले आते, और जिस मार्ग से भगवान को जाना उस मार्ग पर प्रतीक्षा करते। दोनों ओर पुष्पों की वर्षा, चावलों की वर्षा। महाराज बड़ा सम्मान भगवान का हो रहे। पूरा हस्तिनापुर भगवान के स्वागत के लिए उठ करके खड़ा हो गया। जैसे जैसे भगवान राम और लक्ष्मण के जनकपुर में आने पर तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि धाये काम धाम सब त्यागी, और मनोह रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई रंक निधि लूटने के लिए दौड़ पड़े, किसी को पता चले, गरीबों को पता चले कि वहां सोना निकल आया है और जिसको जितना भरना है भर ले जाओ, फैला पड़ा है, तो सब लोग दौड़ पड़ेंगे। जैसे निधि के लिए कोई दरिद्र दौड़े, वैसे ही भगवान की सन्निधि के लिए भावुक जन भगवान का दर्शन पाने के लिए दौड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र के आदेश से पूरा नगर सजाया गया। भगवान को दक्षिणा में देने के लिए 16 सुवर्ण के रथ, 8 मद वाले हाथी और अनेकों अनेकों सेविकाएं, 10,000 ऊनी कोमल कंबल, मृग चर्म, दिव्य मणियां, न जाने क्या क्या, ये भगवान कृष्ण को देना है। जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमको आश्चर्य लग रहा था, भगवान को इतना सब देने की क्या आवश्यकता है। स्वागत के लिए राजमार्गों पर इत्र छिड़कवा दिया, उनकी जय जयकार लगाने के लिए लोग नियुक्त कर दिए गए। दोनों ओर कतार लगा करके पुष्पों की वर्षा करने वाले प्रजा के लोगों को नियुक्त किया। आरती, जलपात्र, फल, भेंट लेकर के लोग आ रहे हैं। जब ये बात विदुर जी ने सुनी कि ये देना चाहते हैं भगवान कृष्ण को, तो विदुर जी महाराज जैसा स्पष्ट वक्ता और उनके जैसा सत्य वक्ता और उनके जैसा धार्मिक दृष्टि से समुचित निर्णय करने वाला सृष्टि के इतिहास में और भी होंगे, पर विदुर जी महाराज बहुत अद्भुत है। विदुर जी ने कहा, महाराज जो आप नाटक कर रहे हो, हम आपकी नस नस को जानते हैं। नस नस का जानना यह होता है, किसी व्यक्ति को आप बाहर से देख करके प्रभावित हो जाए, ये तुम्हारी मर्जी। हम भी हो जाते हैं और हमसे भी लोग हो जाते हैं, पर समीप जाने पर पता चलता है, साथ रहने पर पता चलता है कि स्वभाव कैसा है। वो हमारे साथ भी होगा। माने कोई व्यक्ति हमको बहुत ठीक समझे, पर समीप रहे तो हमारे व्यवहार से संतुष्ट ना हो पाए, हमारे स्वभाव से संतुष्ट ना हो पाए, और फिर उसकी अभिव्यक्तियां बदल जाएं, उसकी मनोनुकूल आचरण आपके ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि आप मेरे अनुकूल होकर के जियो, जैसा मैं चाहूं वैसे तुम हो जाओ। ये होगा नहीं, और हम सब चाहते ऐसा ही हैं। और पारस्परिक संघर्षों का, विवादों का जो कलह का कारण है, वो भी यही है कि हम ये चाहते हैं मेरे अनुसार बनो। कैसे बन जाए कोई तुम्हारे अनुसार? बनाया भगवान ने तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा, पर क्यों चाहते हो कि कोई आपके अनुसार बन जाए? जो दुनिया में आपको लगते हो कि मेरे अनुसार हो सकते हैं स्वभाव और व्यवहार में, तो फिर थोड़ा बहुत हिल मिल लो, और लगे कि नहीं तुम्हारे मतलब के नहीं है और आप उनके मतलब के नहीं है, तो थोड़ी सी पीठ घुमा लो, थोड़ी सी आंखें बंद कर लो, पलक झपका लो, क्या फर्क पड़ता है?
यदि आप दुनिया में किन्हीं को ठीक करने की सोच लेकर के जीते हो तो ध्यान रखना कि तुम अपनी शांति को भंग कर लोगे। जब जब हमने चेष्टाएं की हैं तब तब उद्विग्नता हुई, क्षोभ हुआ, असंतोष हुआ और आक्रोश और अमर्ष सब आए। अभिमान को भी चोट लगी, अरे भाई हम तो सबके हितैषी हैं, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं, उनके लिए भले के लिए कर रहे हैं, फिर भी वो सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। अहंकार चोटिल हुआ, भाई आज तक हमने अहित किया नहीं तो फिर कोई समझता क्यों नहीं है, चोटिल हुआ अहंकार। तो जब आपका अहंकार माने ईगो हर्ट हुआ तो फिर आप परेशान होते हो। और आप सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दीजिए और जितना प्रयोजन है उतने से मतलब रखिए। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि भाई प्रभु ऐसा कोई संयोग बन जाए कि सब किनारे किनारे हो जाए। जैसे पानी के संग बहते हुए तिनके धीरे से अलग हो जाते हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे अलग हो जाए। यदि आपको लगे कि सही है तो रहो और लगे कि सही नहीं है तो किनारे हो ना, क्यों मरे जा रहे हो। असंतुष्ट भी रहना है, परेशान भी रहना है, शिकायतें भी रखना है और अलग भी नहीं होना है। तो किसने कहा कि मर जाओ यहीं, कोई नार गड़ाया। ऐसे व्यक्ति को जब लगे कि ठीक नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति को किनारे हो जाना चाहिए, परंतु रसभंग नहीं करना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। विदुर जी महाराज बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा कि महाराज जो आप नाटक कर रहे हो ना, मैं जानता हूं, जो भेंट आप देना चाहते हो मैं तुम्हारा सब, ये जो भोलेपन का नाटक करते हो ना, श्रद्धा भक्ति प्रीति कुछ नहीं है, ये माया है, छल है, पाखंड। जानामि त्वं मतम राजन गूढ़म बाह्येन कर्मणा। आप केवल कृष्ण को प्रभावित करना चाहते हो और जिसके पास सूर्य और चंद्र रूपी नेत्र हैं उसको दीपक देकर के बहलाना चाहते हो। जिसकी पत्नी लक्ष्मी है, रत्नाकर जिसका अपना स्वजन संबंधी है, उसको तुम ये हाथी घोड़े देकर के खुश करना चाहते हो। पर मैं जानता हूं ना, वेद कृष्णस्य महात्म्यम वेदास्य दृढ़ भक्तिताम और अत्याज्यस्य जानामि प्राणैस्तुल्यम धनंजयम। पर महाराज आप नहीं जानते, मैं कृष्ण को जानता हूं। कृष्ण अर्जुन के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दें, उनको संकोच ना होगा। सारी धरती एक और कृष्ण के लिए अर्जुन एक और है। इसलिए भगवान कृष्ण आपके यहां आ भी गए ना तो केवल पैर धोने के लिए जल और आपका कुशलक्षेम, इसके अतिरिक्त कृष्ण अन्यत कुंभादपात अपाम पूर्णात, जल पूरित कुंभ के अतिरिक्त और अन्यत पादावसेचनात्, पैर धोने के लिए जल के अलावा तुम्हारे यहां एक बूंद पानी कृष्ण लेने वाले नहीं है। विदुर जी महाराज ने कहा कृष्ण आएंगे ना, जो दिखाना चाहते हो ड्रामा, ये कृष्ण नहीं लेंगे। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा धन महाराज तुम तुम्हारे पास रखो, उनको कैसे तुम प्रभावित कर पाओगे। अच्छा आप कहते हो हम बहुत सुंदर हैं साहब, और मैं कह देता हूं मैं अंधा हूं, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो खाक तुम्हारी सुंदरता को क्या करेगा कोई। आप कहते हो साहब मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास रत्न है, संपत्तियां हैं, बहुत पैसा है, मैं कहता हूं भाई साहब मैं पैसा ही नहीं छूता, तो खाक तुम्हारी संपत्ति का किसी से क्या प्रयोजन है। आप कहते हो कि साहब मेरे पास वस्त्र बहुत हैं, बड़े ऐसे ऐसे वस्त्र हैं, भाई साहब मैं जो नंगा रहना है, मैं दिगंबर हूं, तुम्हारे वस्त्रों से मेरा क्या प्रयोजन। आपकी संपत्तियां, आपकी विद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी तपस्याएं, प्रभु आपको मुबारक है, हमको क्या प्रयोजन उससे। इसलिए ड्रामा मत करो राजन, बहुत हो चुका नाटक, अब तो अपना बुढ़ापा सुधार लो। संसार में अचल कीर्ति प्राप्त करने का अवसर है। संसार तुम्हारी ओर टकटकी लगा करके देख रहा है, ये मोड़ है, ये अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ये एक अवसर है तुम्हारे जीवन में, और आज चूक गए महाराज तो इतिहास कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। इस महाविनाश का कलंक तुम्हारे माथे लगना है। पांडव आपको पिता मानते हैं तो पिता का दायित्व पूर्ण करो। पांडव तुम्हारे बच्चों के जैसे हैं, उन्होंने कभी, पांडवों ने आपको बड़े पिताजी के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा, और आपने पिता का धर्म निभाया क्या कभी।
पितासि राजन पुत्रास्ते वृद्धस्त्वम शिशवः परे और वर्तस्व पितृवर्तेषु वर्तन्ते ते ही पुत्रवत। वो तुम्हारे प्रति पुत्र के समान आज्ञाकारी सेवक और शिष्य के समान व्यवहार करते हैं। आपको भी तो कभी दया आए, पितृवत भूमिका में आ जाओ। महाराज भीष्म बाबा से एकांत में दुर्योधन कहता है, बाबा मेरे मन में एक बात आ रही है, कह दो। भीष्म ने कहा कि भाई आज तक इस दुष्ट ने कभी कोई योजना के बारे में चर्चा की नहीं, क्या कहेगा। भीष्म ने कहा क्या बात है। बोले पिताजी जो धन देना चाहते हैं कृष्ण को, उसका औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये कृष्ण भगवान है तो अपने घर के हों, परंतु एक बात पक्की है ना, पांडवों के पक्षपाती हैं, इसलिए इनको धन देना तो मेरी समझ में नहीं आता। ये हमारा हित कृष्ण कभी न करेंगे। अर्थात अपने पिता के षड्यंत्र को ये जान रहा है कि केवल दिखावे के लिए धन दे रहे हैं, प्रभावित करने के लिए दे रहे हैं। परंतु दुर्योधन ऐसा पागल है कि जो वस्तु भगवान के चरणों में जाती वही इसके लिए अक्षय संपत्ति बन जाती। जो धन गाय में लग जाएगा, जो धन यज्ञ में लग जाएगा, जो ब्राह्मण के भोजन में लग जाएगा, महाराज वो धन आपके लिए अनंत अनंत काल के लिए अजस्र स्रोत बन जाएगा, अक्षय स्रोत बन जाएगा संपदा का। बीज बोना नहीं चाहते अथवा बीज बोवे अर्थात दान करे तो दिखावा करके, ईर्ष्या करके, क्लेश करके करे तो फिर उसका फल नहीं होता कुछ भी। श्रद्धा से अभिभूत होकर के सत्पात्र की प्राप्ति पर महाराज जो बन पड़े समर्पण करे तो फिर उसका फल होता है। परंतु दुर्भावना से भरा हुआ दुर्योधन कभी भी समझ ही नहीं पाया। इसके विनाश का समय समीप है, बीज भी खत्म कर रहा है। गो विप्र संत तथा देवहित प्रदत्त धन ही मूल है, जड़ है, और उसी पर फल और फूल लगते हैं। और बदले में क्या बोला, बाबा मेरे मन में आता है, बहुत छोटा सा उपाय मेरी समझ में आ गया है। भीष्म बोले क्या? बोले यदि कृष्ण को हम कैद कर लें और कृष्ण हमारे बंधन में आ जाए, बस फिर क्या है, फिर तो पांडव हो चाहे यदुवंशी हो मेरे अधीन हो जाएंगे। और जिस दिन पांडव और यदुवंशी अधीन हो गए, पूरी धरती पर निष्कंटक मेरा राज्य होगा। दिन में कोई सपने देखे तो समझ में भी आता है, पर ये तो कब सपने देख रहा है पता नहीं है। कृष्ण को बांधना ये जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना है, जैसे सूरज और चांद को उतार लाना है, जैसे समुद्र को पी जाना है। समुद्र को तो पी जाना भी आसान हो, पर कृष्ण को बांधना, के अनंत को बांधना, अनंत का अंत करना, मुक्त का बंधन, ये बड़े आश्चर्य की बात है। बोले फिर मेरा निष्कंटक पूरी वसुधा पर राज्य होगा। परायणम, मुझे लगता है दुर्योधन विक्षिप्त था महाराज, कोई पागल था, उसको हिस्टीरिया होगा। मूर्ख व्यक्ति ही ऐसी कल्पनाएं कर सकता है, न कोई समझदार तो कभी नहीं कर सकता। वो कहता क्या है कि परायणम पांडवानाम नियच्छामि अर्थात निवधनामि जनार्दनम। कितना मूर्ख है दुर्योधन, कितना बुद्धू है, इसके सलाहकार भी कितने मूर्ख हैं। कोई तो विवेक हो, कोई तो संभावना दिखे कि ऐसा होगा। पड़ा धरा पर पंगु ज्यों, जिसके पैर नहीं है जमीन पर लेटा हुआ है और क्या चाहता है, चाहत कर आकाश, आकाश को मुट्ठी में बांध लेना चाहता है। दुर्योधन त्यों कृष्ण को बांध बनावे दास, ऐसे ही दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांध करके अपना गुलाम बना लेना चाहता है। जैसे जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति, पंगु व्यक्ति के द्वारा आकाश को पकड़ना संभव नहीं, ऐसे ही दुर्योधन के द्वारा कृष्ण को बांधना संभव नहीं। सागर पीना चाहता, पीना चाहे आग, और शशक सिंह को बांधता दुर्योधन दुर्भाग। एक खरगोश बैठे बैठे सोच रहा है इधर सिंह को पकड़ करके कैद करना, चेला बनाना, और यहाँ सारे अपने आप को सिंह माने बैठे हैं और दूसरे को सारे लोग शशक माने बैठे हैं। दुर्योधन दुर्भाग, दुर्भाग्य है दुर्योधन का। इन बातों को सुनकर के बाबा भीष्म तो कभी आंखें बंद करते हैं, कभी आंखें खोलते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी उस पर दया आती है। क्या कहूं, ये कौन है?
अंत में भड़क गए, उठ करके बोले, रे मूर्ख, तुम पिता पुत्र दोनों के दोनों इस कुल का सत्यानाश करके मानोगे, खबरदार जो एक शब्द भी आगे बोला तो। ऐसा कह करके बाबा भीष्म उठे और सभा छोड़ करके चले गए। वाक्यानि सुहृदाम हित्वा त्वमपि अस्य अनुवर्तसे। अरे तुम धृतराष्ट्र से कहा कि तुम सज्जनों की बात नहीं सुनना चाहते, इस मूर्ख का अनुवर्तन करते हो। अंत में भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं। हे राजन, नगर के बाहर जब भगवान का आगमन हुआ, भीष्म पहुंचे हैं, द्रोण पहुंचे हैं, कृपाचार्य, विदुर, असंख्य नर नारी पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण की अगवानी की, दौड़ पड़े स्त्री बालक बूढ़े सब कृष्ण के दर्शन की लालसा में। लगता है घर में कोई रहा ही नहीं। जिससे कहते घर देखियो भैया हम आ रहे हैं, तो कहते तू घर में लग जाए आग, मैं तो जरूर जाऊं। क्या एक भजन गाते हैं, क्या है, मेरो नाई लागे मेरो मनुआ, वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाई लागे मेरो मनुआ, कि नाई लागे मेरो मनुआ। फिर क्या कहते हैं, हम जाना है। भगवान कृष्ण के न कश्चित गृहे राजन तदासीत भरतर सभा। लगता है कि घरों में कोई व्यक्ति रुका नहीं, न स्त्री न वृद्धो न शिशु वासुदेव दिदृक्षया। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में दौड़ पड़े। धृतराष्ट्र ने मधुपर्क आदि के द्वारा भगवान का स्वागत किया, परस्पर कुशलक्षेम हुआ। भगवान कृष्ण ने कुशलक्षेम के बाद में कहा कि महाराज मैं विदुर जी के यहाँ विश्राम करने जाऊंगा। तो विदुर जी के घर पर विश्राम किया। भगवान ने मध्याह्न विश्राम करके विदुर जी के घर मध्याह्न की प्रसादी भी पाई है। और तीसरे पहर उत्तरार्ध में बुआ कुंती के दर्शन करने गए। आज सभा में नहीं, सभा में कल जाएंगे। एक सामान्य अभिवादन हो गया, मिलन हो गया, विदुर जी के यहाँ दिवस विश्राम। और जब कुंती बुआ से मिलने गए तो कृष्ण को देखते ही मानो अनेकों अनेकों वर्षों की अंदर हृदय में जमी हुई पीड़ा की आग या अथवा पीड़ा की बर्फ पिघल करके आंखों के रास्ते से बाहर आ गई। माता कुंती कृष्ण के गले लग करके फूट फूट करके रोई। बहुत दिन से दर्द जमा था, आंसुओं के आंसू बन करके बाहर आया। पुत्रों को स्मरण करने लग गई। उस समय सारी प्रकृति मानो पूरा का पूरा वातावरण उदास हो गया। स्त्री और पुरुष जो वहां उपस्थित थे, दास दासी शुभचिंतक जो भी थे, सबकी आंखें नम हो गई। कंठे गृहीत्वा प्राक्रोशत, गले लग करके भगवान के रो रही है। स्मरंती तनयान प्रथा, अपने पांचों पुत्रों की पीड़ाओं का स्मरण करके रो रही है। यत्किंचित स्वागत सत्कार करके पूछने लगी, प्रभु मेरे धर्मात्मा सरल निष्कपट वीर पुत्रों का भाग्य कितना दुर्बल है। उनको कभी सुख नहीं मिला। जन्म के समय पिता की स्नेहिल छाया छूट गई। मेरा कोई दुर्भाग्य था, न जाने क्यों मैं लौट करके वन से इस हस्तिनापुर में आ गई। यहाँ भी मृत्यु के साथ संघर्ष करते करते, अनेकों प्रकार के विघ्नों को, षड्यंत्रों को पार करते करते, जब जब अपने पुरुषार्थ से, संतों की कृपा से उन्होंने अपना घर बनाया, उसे उर्दू में कहे तो आशियाना बनाया, कोई अपना आश्रय बनाया, तब इन दुरात्माओं ने छल करके उनकी थालियों का भोजन छीन लिया। क्या बेचारे इन पांडवों को जीवन में कभी सुख मिल पावेगा केशव? पांडव वन में बैठे मां के सुख की चिंता करते हैं और मां विदुर जी के घर में रह करके पांडवों के सुख की चिंता करते। इसे कहते हैं सौहार्द, इसे कहते हैं आत्मीय भाव, इसे कहते हैं प्रेम। कितने भी दूर हम हैं, परंतु हम तुम्हारे लिए चिंतित हैं, तुम्हारे लिए विह्वल हैं। तुम्हारी स्मृतियों में हम डूब करके तुम्हारा शुभ चिंतन करते हैं। यह है निर्मल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। केशव और तो कोई बात नहीं, पुरुष हैं, दुख उठा लेंगे, सामर्थ्यवान हैं, प्रतिशोध भी सब कुछ संभव है।
पर सबसे अधिक तो मुझे दुख आता है मेरी द्रौपदी का। बेचारी जब से हम पांडवों के साथ में जुड़ी तब से उसके जीवन पर संकट ही संकट, संकट ही संकट, संकट ही संकट। मैं उसको अपनी बहू को कोई सुख न दे पाई, सभा में अपमानित होना पड़ा, बन बन भटकना पड़ा, इतना दुख। उस भरी सभा में केवल विदुर बोले, उसके अतिरिक्त कोई विकर्ण थोड़ा बोले। मेरा भाग्य कितना निष्ठुर है, मैं कहीं मेरा जन्म हुआ, पालन कहीं और हुआ, और आई तो वैधव्य का दुख लेकर के अनाथ की भांति बच्चों का पालन कर रही हूं कि सब आपके अतिरिक्त दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब लौट करके कृष्ण जाओ तो मेरे पुत्रों को कह देना कि संधि संधि का खेल अब न खेले। एक छत्राणी जिस निमित्त अपनी कोख से किसी वीर पुत्र को जन्म देती है ना, उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया। अथो धनंजयम ब्रूयान नित्योद्युक्तम ब्रकोदरम। अर्जुन और भीम को कहना कि यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः। छत्राणी जिस निमित्त अपने गर्भ में किसी जीव को आश्रय देती है, उस सिद्धांत को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूर्ण करने का समय आ गया है। वास्तव में वही सूरवीर है जो धर्म के लिए मर जाए। कौन वीर है? बोले जो लड़े दीन के हेत और पुरजा पुरजा कट मरे और कबहु न छाड़े खेत। वही सूर है, वही सामर्थ्यवान है, वही वीर है, वही धर्मनिष्ठ है जो लड़े दीन के हेत, जो लड़े धर्म के हेत, जो लड़े सत्य के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत। भले सब कुछ मिट जाए परंतु धर्म का परित्याग न करे, धर्म का तिरस्कार न होने दे। हे मधुसूदन, सच कहूं तो मुझको राज्य जाने का, जुआ खेलने का, पराजित होने का, वनवास में दुख भोगने का कोई क्लेश नहीं है। मुझको द्रौपदी का स्मरण आता है तो मैं चैन से रह नहीं पाती, सो नहीं पाती, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। न दुखम राज्य हरणम न च द्यूते पराजय प्रव्राजनंत पुत्राणाम नेमे तद दुख कारणम। इतने सब दुख के कारण नहीं तो क्या? बोले यत्तु सा बृहति श्यामा एक वस्त्रा सभांगता अश्रणोत परुषा वाचः किन्न दुख तरन ततः। उस बेचारी कभी कठोर न बोलने वाली, कभी किसी का अहित न करने वाली श्यामा द्रौपदी के साथ जो अत्याचार हुआ, एक वस्त्र में जब वो रजस्वला थी तब केस पकड़ करके एक वस्त्र वाली द्रौपदी को खींच करके लाया गया। वो पीड़ा मेरे स्मृति से कभी जाती नहीं है। मैं भीमार्जुन जैसे पुत्रों की मां और कृष्ण की बुआ, और मेरी ये दशा है। भगवान तो संसार का सामान्य प्राणी कैसे जिए? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ आप चिंता ना करो, समय आ गया है, अब तुम्हारे पुत्रों का और तुम्हारे दुख का अंत होने का समय आ गया है। इसके बाद वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, भगवान माता कुंती को अभिवादन करके जब सभा में पहुंचे तो मधुपर्क और गौ आदि के द्वारा स्वागत सत्कार हुआ, औपचारिकताएं हुई। दुर्योधन ने कहा, भगवान घर प्रसाद तैयार है, आप घर में प्रसाद पाइए। नीच व्यक्ति तभी तक मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, जब तक आप उसके अनुकूल होते हो। और जैसे ही आपका कोई भी निर्णय, कोई भी व्यवहार उसको लगता है कि मेरे अनुकूल नहीं है, तो फिर उसके स्वर में वक्रिमा आ जाती है, उसके स्वर में व्यंग आ जाएगा, उसका स्वर बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आओ ना प्रसाद पाने के लिए। भगवान ने मना कर दिया। निमंत्रयत भोजने नाभ्यनंदत च केशवः। भगवान ने कहा नहीं। और इतना कहा कि राजन, भोजन दो अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं? बोले संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन न चैवापद गता भयम। या तो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आग्रह में हो जो बहुत प्रेम से भरा हुआ है, पेट भरा है,
यहाँ तक भी ओके नहीं, कृपया प्लीज, ऐसा कोई करने वाले होते हैं, लगता है भाव भरा हुआ है, तो इच्छा नहीं है, फिर भी उनका मन रखने के लिए आप कोई आधा गिलास जूस ले लेंगे, दूध ले लेंगे, या कोई मेवा या जो भी अनुकूल पदार्थ होगा ले लेंगे। अति से प्रेम होने पर बिना भूख के भी व्यक्ति खाता है, और खाता है तो पच भी जाता है। ये आश्चर्य की बात है। प्रेम में केवल खिलाने की नहीं, प्रेम में वो सामर्थ्य है कि पचाने की भी शक्ति देता है। परंतु दूसरी अवस्था भोजन की यह है कि तुम आपत्ति में पड़े हो, कुछ भी ठिकाना नहीं, प्राण निकलने को हैं, तो कोई गाली दे करके दे, चाहे धक्का दे करके दे, चाहे दुत्कार के दे, ले लोगे। और राजन तुम में प्रेम दिखाई देता नहीं और आपत्ति में हम पड़े नहीं हैं, तो भोजन कैसे होगा? दो टूक भगवान ने कहा तो महाराज दुर्योधन का स्वर बदल गया। पहले से जो कृत्रिम मधुरता दिख रही थी वो कर्कशता में परिवर्तित हो गई, और दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है। मृदु पूर्वम सठोदरकम, पूर्वम मृदु अनंतरम साठ्ययुक्तम। मृदु पूर्वम सठोदरकम माने पहले मिठास, बहुत मधुरता, और जो व्यक्ति बनावटी मिठास के साथ बात करता है ये धूर्तता का पहला लक्षण है। कृत्रिम मधुरता, कृत्रिम मिठास तो व्यक्ति की धूर्तता का पहला लक्षण है। वो तो पक्का ही पक्का। अब आप समझ लो, अपने अनुभव बाकी ठोकरें सिखा देंगी। शास्त्रों की बात मत मानो, गुरुजनों की बात मत मानो। जब ठोकर खाता है तब समझ में आता है बात 100% खरी है, सच है। और भगवान ने कहा दूसरी बात यह है राजन, दूत तो कृतार्थ होने पर भोजन करता है, नियम है। कृतार्थाः भुंजते दूताः। दूध तब खाता है जब उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। प्रयोजन सिद्ध हो जाए, जो संवाद लेकर के आए हैं, जो संदेश लेकर के आए, उसको रख दें, फिर खाएंगे। किसी कामनावश राजन, किसी क्रोधवश, कामनावश, द्वेषवश, स्वार्थवश, लोभवश, किसी अन्य हेतु से भी मैं धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। नाहम कामान न संरंभात और न द्वेषात, नार्थ कारणात, न हेतुवादात, लोभात बा धर्मम जह्यांग कथंचन। भगवान कहते हैं मैं धर्म का परित्याग नहीं कर सकता, नहीं करता। किसी भी हेतु से, डर हो, लोभ हो, कुछ भी हो। इसलिए भोजन जब नहीं किया तो दुर्योधन की त्योरियां चढ़ गई, और भगवान ने उस अवस्था का आकलन किया। जब उसके चेहरे के रंग को देखा, उसके रंग ढंग देखे, तो भगवान ने कहा ये सुन लो, धर्मशील पांडवों से जो द्वेष करता है, मैं घोषणा करता हूं कि वो मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनका समर्थक है वो मेरा भी समर्थक है। मैं और पांडव कभी अलग नहीं हो सकते। दुर्योधन ने कान खोल करके सुन लो। स्थान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, जो अर्जुन सहित पांडवों से द्वेष करता है, मुझसे भी द्वेष करता है। स्थान अनु समाम अनु, जो उनका अनुवर्तक है, समर्थक है, वो मेरा भी अनुवर्तक समर्थक है। और एकात्म्यम माम गतम विद्धि, सुन लो, पांडवों में, धर्मचारी पांडवों के साथ मेरा एकात्म्य है। इसलिए शत्रु का अन्न ना तो खाना चाहिए और ना शत्रु को अन्न खिलाना चाहिए। ध्यान से सुनो, जो गांठ बांध करके बैठ गया है ना, ये मान गया है कि मेरा शत्रु मेरा विरोधी है, उसका ना तो खाओ और ना उसको, भाई खिलाने में क्या नुकसान है? द्वार पर कोई भी आ जाए उसको खिलाना चाहिए। शास्त्र, स्वभाव, शास्त्र, धर्म तो यही कहता है। शत्रु भी द्वार पर आए तो उसको तो पानी वानी पूछना चाहिए, भोजन वोजन। बोले भैया यदि उसने गांठ बांध लिया है कि तुम्हें नीचा दिखाना ही है, तो पानी पी करके पेट पकड़ करके बैठ जाएगा। मर गया रे, मर गया रे, जहर खिला दिया रे, दवा खिला दी, कुछ खिला दिया रे, मैं कुछ ऊपरली करा दिया है, इसलिए नहीं खिलाना चाहिए। शत्रु को आपने प्रीतिवश और धर्मवश और सदाचारवश, व्यवहारवश खिला दिया, और संयोग से किसी घटना से उसकी तबीयत खराब हो जाए तो संसार तुम्हारे माथे पर कलंक लगाएगा, इसने खिला के मार दिया है। और ऐसे कहीं नहीं घटना घटे तो हाथ जोड़ के कहूं, बस और ट्रेन में तो भूल करके भी मत पूछ लेना, खा लो भाई साहब। ऐसी घटनाएं भी आजकल खाने लग गई कि आपने तो सौहार्दवश, सज्जनतावश का खा लीजिए, और वो पहले से तैयार है, झाग लगाए मुंह पर कुछ
खाते ही लेट जाए और 10-20 हजार दे करके फंदा छूटे, फिर भी नहीं मतलब के कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, लड़े झगड़े मरे कटे और पुलिस में जाने की बात कहें, भला आदमी अरे भाई गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, ले ले। भद्र व्यक्ति गुरुजी और क्या करे, भाई हमसे गलती हो गई, हमने कोई अपराध कर दिया, क्षमा करो गुरु, हम तो तुम्हारे चरणों में नतमस्तक। ये आपतित आपत्ति बिना किसी कोई जन्मांतरीय संस्कार के कारण तुम कर रहे हो भला, और हो जाए तुम्हारे साथ प्रतिकूल बुरा, तो क्या करे व्यक्ति। इसलिए शत्रु विरोधी को तो खिलाने की भी चेष्टा ना करे। ऐसा कहकर के विदुर जी महाराज के घर भगवान गए। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़े धड़ल्ले से चलती है बाजार में, माने ये कथावाचन के क्षेत्र में, सामाजिक परिक्षेत्र में, परिचर्चा में, कि विदुर जी महाराज बहुत गरीब है साहब। विदुर जी महाराज कुटिया में रहते थे, विदुर कुटी कोई जगह भी है, और विदुर जी के पास खाने के लिए कुछ था नहीं। भगवान कृष्ण आए तो केला के छिलका खिला दिए, साग बीन कर के लाई बेचारी मैया विदुरानी, और ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। परंतु महाभारत और भागवत दोनों ये घोषणा करते हैं, भागवत जी में लिखा है कि विदुर जी महाराज का घर कोई दरिद्रता से भरा हुआ कोई झोपड़ी नुमा कुटिया नहीं है। त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, अर्थात उनका घर सर्व सुविधाओं से, संपत्ति से संपन्न था। मृद्धिमत, रिद्धिमत माने अर्थात ऐसा नहीं कोई दरिद्र का घर नहीं था, ऐसे घर को छोड़ करके गए। दूसरा यहां लिखा है कि निवेशाय ययौ बेस्म विदुरस्य महात्मना। बेस्म शब्द का अर्थ कुटिया नहीं होता, झोपड़ी नहीं होता, भवन होता है। और विदुर जी महाराज ने भगवान कृष्ण को आया हुआ देखा तो अभ्यर्चयामास तदा सर्व कामैहि प्रयत्नवान, अभ्यर्चना की है, पूजन किया है। लोग कहते हैं विदुर जी घर में थे ही नहीं, विदुरानी नहा रही थी और न जाने क्या क्या सब चल रहा है। बहुविध पदार्थों से सेवा की, उपाहरत अनेकानि, और महाराज भगवान कृष्ण ने अनेकों ब्राह्मणों को पहले प्रसादी पवाई, दक्षिणा दी, उसके अनंतर स्वयं प्रसाद लिया। बताइए, साग, केला का छिलका और साग के पत्ते कहां हैं? और कदाचित किसी भावुक रचनाकार ने कहीं लिख भी दिया हो तो भाई भाव की वृद्धि के लिए कदाचित किसी भावुक रचनाकार ने लिखा हो, परंतु प्रमाण कोटि में तो आर्ष ग्रंथ आते हैं, अर्थात कहीं किसी स्मृति में, कहीं पुराण में, कहीं किसी उपनिषद में, कहीं किसी वेद की शाखा में कहीं लिखा हो तो मान लेना चाहिए। आर्ष ग्रंथों में कहीं लिखा है तो मान, जैसे आजकल बहुत बवाल चलता है शबरी मैया की जाति पर। अरे वाह, क्या करोगे किसी की जाति जान करके? अभी 100 साल पुराने लोगों की जातियां तो तुम पर जानी नहीं जा रही है। तुम्हारे पास में कहीं बाहर से आकर के पड़ोस के मंदिर में कोई पुजारी बन गया है और 10 साल बाद पता चलता है ये तो कोई और है, तुम्हें इनकी जाति जानी नहीं जा रही है। और लाखों वर्ष पुरानी शबरी की जाति को लेकर के पूरी की पूरी ताकत लगाए पड़े हैं। महर्षि वाल्मीकि से अधिक रामायण के, राम कथा के, रामचरित्र के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, और हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। वो वाल्मीकि जी महाराज माता शबरी की जाति का उल्लेख नहीं करना चाहते, नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी माता शबरी की जाति का उल्लेख नहीं है, और किसी भी पौराणिक अर्थात जो अष्टादश पुराण और उपपुराण का उल्लेख है उसमें कहीं भी, अर्थात ऋषि महर्षि इस प्रकरण को, इस जाति विषयक विचार को गोपनीयता से रखना चाहते हैं, तो उसका निर्वाह आप भी वैसे ही कर लो। शबरी माता का कोई भी आदर, सम्मान अथवा स्मृतियां, उनकी महत्ता उसकी जाति के कारण नहीं है, उसकी भक्ति के कारण है। उनसे सीखना है तो उनकी भावना सीखो, भक्ति सीखो, आस्था सीखो, सेवा सीखो, समर्पण सीखो, उनका विश्वास देखो।
हम माला जप करके भी कुछ न पा सके, उसने झाड़ू लगा करके भी भगवान को पा लिया। तुम कहते हो कर्म छोटा और बड़ा है, कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म के करने का जो उद्देश्य है नहीं होगा तो बड़े बड़े यज्ञ करने से भी तुम्हारे चित्त में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और होगा तो बर्तन साफ करते करते भी किसी संत का पात्र आपने साफ कर दिया श्रद्धा से, और अचानक मन में आ गया कि इस बर्तन के मल को धोने में बर्तन चमक गया है, अब आगे अपने मन के मल को कब धोएगा, उसी दिन आपके अंदर की चेतना आपको निर्मल बना देगी। वृंदावन बिहारी लाल की। झाड़ू लगाते लगाते भी आपके चित्त में आएगा इस आंगन की गंदगी को हटाते हो, रोज अपने मन के आंगन को कब बहारोगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। विदुर जी महाराज उपाहरत अनेकानी केशवाय महात्मने और तई रर्पयित्वा प्रथमं ब्राह्मणान मधुसूदन वेद विधिभ्यो ददौ कृष्ण प्रथमं द्रविणान्यपि खूब दक्षिणा विधि, अच्छा भोजन भी कराया, और ततः दत्तान्न पानानि सुचीनी गुणवंती च विदुरान्नानि बुभुजे सुचीनी गुणवंती च, अनेकों प्रकार के व्यंजनों से समन्वित पदार्थ थे जिनका प्रसाद भगवान ने पाया। आगे और लिख रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल की। भाव के पोषण की दृष्टि से कदाचित कोई रोचकता बढ़ाने के लिए कुछ घालमेल कर दें तो कर दें, परंतु भाई शास्त्र तो इस बात की अनुमति नहीं देता कि रहने का ठिकाना नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा तो विदुर के घर का उल्लेख किसी पौराणिक आख्यान में हुआ नहीं। आज भी जो वर्तमान में इन सब विषयों का उल्लेख करते हैं उनको भी ये बात कह देनी चाहिए कि भाव की वृद्धि के लिए ऐसा कहा जाए, सुना जाए, ठीक है। दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर घर खायो, ठीक है। किसी भावुक भक्त की भावना है और भाव वृद्धि के लिए कहा गया है, तो उसको कहते हुए ये बात भी अपने शास्त्रों के आदर्श स्वरूप की स्थापना भी करनी चाहिए। सच्चाई हो, तथ्य होना चाहिए। जब रात्रि को भोजन करके विश्राम करने लगे तो विदुर जी ने कहा, माधव मुझे समझ में नहीं आता कि आप दूत बन करके क्यों आए, मैं यहां रहता हूं, मैं जानता हूं, इतने वर्षों से लगातार जूझ रहा हूं ना, कितने दिन हो गए मुझको बोलते बोलते एक शब्द का 1% भी असर धृतराष्ट्र के ऊपर पड़ा नहीं। इतना भी तो कोई उर्द के ऊपर जो सफेदी होती उतना तो अंतर आना चाहिए ना, हुआ नहीं। आप क्या करोगे, मेरी समझ में नहीं आया। ये लोग समझे बैठे हैं कि भीष्म द्रोण की आवश्यकता नहीं, कर्ण के सामने देवता भी नहीं ठहर सकते, और ये पांडवों को कुछ गिनते ही नहीं है। इनसे समझौते की आशा करोगे। भगवान ने कहा, विदुर जी सच्चाई मैं भी जानता हूं, परंतु संसार के कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बतकई की आदत होती है, संस्कृत में बावदूक कह सकते हैं, बाचाट, बाचाल, वो बतक्कड़ी होते हैं, बकबक करना है, आलोचना के नाम पर ड्रामा ही करना है। वो कहते हैं कि जैसे कृष्ण चाहते तो समझौता हो जाता, ऐसा हो जाता। मैं तो केवल उन मुग्ध मूर्ख लोगों के निमित्त उत्तर देने को आया हूं। मुझे पता है, बधिरेशु इव गायनः, बहरों के बीच में जैसे गाना व्यर्थ है, अंधों को जैसे दर्पण दिखाना व्यर्थ है, वैसे ही इनके बीच में बोलना व्यर्थ है। भगवान ने कहा, हाँ सच्चाई मैं भी जानता हूं, पर अज्ञानियों लोग मेरे माथे पर कलंक न लगाएं, इसलिए संधि का प्रयास करने आया हूं। न माम ब्रूयुहु अधर्मिष्ठा मूढ़ा यसु हृदस्तथा, और शक्तो नावारयत कृष्ण संरब्धान कुरु पांडवान। केवल लोगों को एक उत्तर देने के लिए संधि का नाटक करने आया हूं, मुझे भी पता है। और आप कहते घर में कुछ नहीं था, विदुर जी के दूसरा और उत्तर ले लीजिए। भगवान कहां सोए? बोले, शयने सुख संस्पर्शे शिष्य यद सुखावह। ऐसी कोमल सैया पर विश्राम किया है जो सुख स्पर्शी है। भगवान कहते हैं व्यक्ति को चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार सत्कर्म करे, उसका परिणाम चाहे जो आए।
यदि सत्कर्म करने पर भी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भी प्राय इस बात को अनेक बार बोलते थे कि भाई प्रयत्न करो, सफलता मिले या ना मिले। सफलता मिले तो कोई हानि क्या, आनंद आ गया, और नहीं मिली तो घाटा क्या, कर्तव्य पालन का पुण्य तो फिर भी मिलेगा। भगवान ये बात कह रहे हैं कि धर्म कार्यं यतन शक्त्या नोचेत प्राप्नोति मानवः। धर्म कार्य को यथाशक्ति करने पर भी परिणाम अनुकूल ना मिले तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले प्राप्तो भवति तत्पुण्यम अत्र में नास्ति संशयः। तो अभी सत्कर्म करने का पुण्य तो मिलना ही मिलना है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कह करके सुखस्पर्शी सैया पर भगवान सो गए हैं। प्रातःकाल उठ करके भगवान ने संध्या वंदन किया, तब तक सामने सब लोग खड़े हैं। महाराज अग्निहोत्र भी किया भगवान ने, सूर्योपस्थान किया। कृतो दकानु जप्यस्स होत्वाग्नि समलंकृतः तच्चादित्य मुद्यंतम उपातिष्ठत माधव। संध्या वंदन अग्निहोत्र सब संपन्न किए। दुर्योधन, शकुनी, सात्यकी, कृतवर्मा ये सब आए हैं भगवान को लेने के लिए। इनके साथ भगवान सभा में पधारे और जब जा रहे हैं तो गजब बात यह है, भगवान ने विदुर जी महाराज का हाथ पकड़ा और अपने रथ पर चढ़ा लिया। पूरे समूह में से धर्म के श्री विग्रह विदुर जी महाराज को रथ पर भी भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे रथ पर तो केवल धर्म होगा और जहां धर्म होगा ये कृष्ण वहीं होगा। विदुर जी को बिठा करके अन्वारोह दाशार्हम विदुरः सर्वधर्मवित्। जब सभा में पहुंचे भगवान कृष्ण ने सबको उचित शिष्टाचार विनिवेदित करते हुए कहा, हे राजन, श्री कृष्ण ने, हाँ, वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ने कुरुओं की संसद में ऋषियों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र से स्पष्ट कह दिया कि इस भारी नरसंहार द्वारा धरा को रक्त रंजित होने से महाराज बचा लीजिए। महाराज केवल आपके हाथ में है, आज आपके हाथ में, निर्णय आपके हाथ में। आप सब जानते हैं क्या उचित क्या अनुचित है, क्या न्याय क्या अन्याय है। मृत्यु के फंदे में फंसी क्षत्रिय जाति को बचा करके आप महान पुण्य के भागी बन सकते हैं, और आज चूक गए तो आपकी माथे पर लगा हुआ कलंक सहस्राब्दियों क्या लक्षाब्दियों तक भी मिटेगा नहीं। जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे, आपके माथे पर लगा हुआ महाराज ये कलंक ना मिटेगा। इसलिए प्रमुंचेमान मृत्यु पाशात क्षत्रियान भरतर्षभ, मृत्यु के पास में पड़े हुए क्षत्रियों को बचा लीजिए। आपने अपने सब दुख भुला करके पांडव संधि करना चाहते हैं, संधि के समर्थक हैं, आप पांडवों का भाग उनको दे दीजिए ना। इससे आपका धर्म अर्थ काम बढ़ेगा, आपकी संसार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पांडव जीवन पर्यंत आपके सेवक बन करके रहेंगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर के मन ही मन प्रायः सभा के लोग प्रसन्न हुए, पर 4 लोग संतुष्ट नहीं हैं। 4 कौन हो सकते हैं? 4 कौन? हम उसे चांडाल चौकड़ी कहते हैं। यद्यपि हम कर्ण को चांडाल चौकड़ी में चांडाल नहीं कहना चाहते, परंतु कभी कभी आधिक्येन गणना करनी होती है, तो जैसे बोला जाता है कर्ण बहुत श्रेष्ठ है, पर कुसंग के कारण उसका सबसे बड़ा दोष कुसंग है। और जब व्यक्ति कदाचारी के संपर्क में आ जाता है तो उसके चित्त से सात्विकता मरने लग जाती है, फिर पवित्रता नहीं रहेगी, न वाणी में, न व्यवहार में, न चिंतन में, न आचरण में। न तत्र कश्चित वक्तुम ही वाचम प्राक्रमत अग्रतः, परंतु करें क्या, अवसर होने पर भी कोई सच बोलने को तैयार नहीं। उस समय भगवान कृष्ण विद्यमान हैं, उनकी उपस्थिति में भरी सभा में परशुराम जी महाराज ने कहा, परशुराम जी हैं वहां, उन्होंने कहा, रे परशुराम कहते हैं, दुर्योधन मेरी बात मान जा लाला, बेटा मान जा बात, इन पांडवों को तू सामान्य मत समझ, समझौता कर ले। एक दंभोद्भव नाम का राजा था, दंभेन जस्य उद्भवः दंभेनैव उद्भवो यस्य सः, बड़ा अभिमानी, बड़ा बलवान, सदा युद्ध की आकांक्षा वाला। एक दिन नर नारायण भगवान के पास पहुंच गया, बोले लड़ेंगे।
बड़ा शक्तिशाली था तो पहुंच गया उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम। और भगवान नर नारायण दोनों साधना करते थे। बाबा लड़ेंगे, युद्ध करने आए तुमसे, सुने बड़े पहलवान हो आप। नारायण भगवान ने तो देखा ही नहीं, नर की ओर इशारा करा, तू देख ले। नर ने कहा कि देखो जाओ भैया, हमको हमारा काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। बोले नहीं, भवद्भ्याम युद्ध माकांक्षन उपयातोस्मि पर्वतम, यहां तक चल के लड़ने ही आया हूं। तो कहते हैं महात्माओं ने बचने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो तो सींग दे करके लड़ने को ही तैयार था। तो नर ने अर्थात अर्जुन ने एक मुट्ठी सींग ली और उसको मारा तो मद चूर चूर हो गया। परशुराम जी महाराज कहते हैं चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। नर ने कहा जाओ ब्राह्मणों की सेवा करना, तुम्हारा गर्व चूर हो जाएगा। जब आपको ब्राह्मणों में ही दोष दिखने लग जाए, युग के अनुरूप जैसी परिस्थितियां हैं, तुम स्वयं महर्षि नहीं हो तो दूसरा कैसे महर्षि हो जाएगा? तुम दशरथ नहीं हो पर चाहते वशिष्ठ हो, कहां से वशिष्ठ आ जाएंगे? तुम में खुद में सदाचार नहीं है पर ब्राह्मण तुमको वो चाहिए सतयुग के जमाने के। इसलिए ब्राह्मणों की निंदा ना करें, उनमें दोष दर्शन ना करें। आपको उचित लगता है तो एकांत में परामर्श दे दो, जीना तो इन्हीं के बीच में है। आप कहां से पानी बदल करके लाएंगे? लाओ ना सतयुग की नदियां, जो यमुना जी जिस यमुना में भगवान कृष्ण खेले, लाओ ना वो यमुना यहां। वो अन्न नहीं, वो जल नहीं, वो वायु नहीं, वो आकाश नहीं, वो धरा नहीं, पर नहीं वो सतयुगी ब्राह्मण चाहिए, जाए कछु नहीं चाहिए, जो पत्ता खा के रह जाए और तुम्हें वरदान दे दे साहब तुम्हारा कल्याण हो जाए। ब्राह्मणों में जब अनास्था हो जाएगी तो आप अपने पुण्यों की राशि को अपने हाथों से विनाश कर रहे होंगे। कुछ भी करें, ऋषियों का अंश है महाराज, ब्राह्मण के प्रति अश्रद्धा ना रखें, उनकी निंदा ना करें, उनके दोषों का दर्शन ना करें, उनकी करनी उनके हाथ। बाबा अपना क्यों चक्कर में पड़े? अपनी आंख खराब करें, कान खराब करें, मन खराब करें, अपना मिला क्या? इसलिए जाओ ब्राह्मणों की सेवा करना, तुम्हारी कुछ भला होगा। परशुराम जी महाराज कहते हैं तो नर की महिमा है, नारायण की शक्ति का तो कोई तोल ही नहीं है। वो नर ही अर्जुन है और वो नारायण ही कृष्ण बन करके आए, समझ लो। दुर्योधन अब भी मांझा, परंतु कुछ न बोला, गुमसुम बैठा रहा। कण्व महाराज महर्षि कण्व आए हैं, उन्होंने कहा कि देखो जिद करना अच्छा नहीं। एक मातली इंद्र के सारथी हैं, उनकी कन्या गुणकेशी थी, और गुणकेशी जो कन्या है बड़ी गुणकेशी अर्थात बड़ी गुण संपन्ना थी, सुशीला थी, सद्गुण संपन्ना थी। और मातली की पत्नी सुधर्मा विचार करते भाई कैसे करें, इसके योग्य कोई वरदान कोई वर मिल जाए। अचानक नारद जी महाराज मिल गए, प्रभु मेरी कन्या के लिए कोई वर? उन्होंने कहा हाँ है। चलो पूरे सब लोकों में भ्रमण करते करते अंत में वरुण लोक भी गए, पाताल भी गए, हिरण्यपुर गए, गरुण लोक गए, रसातल में गए। अंत में नाग लोक में नाग वंश का एक सुब्रत नामक नागपुत्र मिल गया। माने नाग योनि में रहने पर भी पुरुषों के जैसा जीवन था। जब इन्होंने क्षीर सागर को पार किया तो नारद जी महाराज बताते जा रहे हैं भाई ये भगवान ब्रह्मा जी महाराज के मुख से बदनाथ उत्तिष्ठत अनिंदिता सुरभि का जन्म हुआ। उसी के क्षीर समुद्र से जल से दूध से क्षीर सागर बना है। उन्हीं की 4 पुत्रियां स्वरूपा, हंसिका, सुभद्रा, सर्वकामधुगा अनवरत इसका पोषण करती रहती हैं। कहते हैं जब गुणकेशी के निमित्त सुमुख का वर्ण किया तो इनके पिता थे आर्यक। उन्होंने कहा भगवान सो तो सब ठीक है, बड़े गौरव की बात है कि देव परिवार से हमारी कन्या का संबंध जुड़ रहा है, परंतु गरुड़ जी महाराज ने इस बालक के सुमुख के पिता को खा लिया, चिकुर को, और अब इसको भी मारने की प्रतिज्ञा करके गए हैं, तुम्हारी बच्ची विधवा हो जाएगी। नारद जी ने कहा मातली से चिंता मत करो, चलो इंद्र के पास चलते हैं, भगवान विष्णु के पास चलेंगे। संयोग से इंद्र और भगवान विष्णु दोनों एक जगह बैठे और नारद जी महाराज ने कहा भगवान ये कैसे होगा? इस सुमुख का मातली ने अपनी कन्या के गुणकेशी के निमित्त वर्ण कर लिया है और गरुड़ जी महाराज ने मारने का वचन दे रखा है, मारूंगा उसको सुमुख को, खाऊंगा मेरा भोजन है। तो इंद्र ने कहा कि सुमुख मेरे पास आ जाओ।
मैं वचन देता हूं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने प्रेरणा की और इंद्र ने वरदान दे दिया, जाओ तुम अभय, चिरायुष्य की प्राप्ति हो, ऐसा कह दिया। गरुड़ को पता चला तो क्रोध में भर करके गरुड़ आए और कहा कि मेरे भोजन को छीनने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुमको पता है मैं कौन हूं? सारी धरती को उड़ा ले जाऊं और भगवान नारायण को मैं अपने कंधों पर ढोता हूं, तुम समझते हो मैं क्या हूं? उस समय भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले और उसकी गरुड़ के अभिमान को चूर करने के लिए अपना हाथ, बायां हाथ धीरे से गरुड़ की पीठ पर रखा तो इतना भार, इतना भार, इतना भार कि गरुड़ जी महाराज अचेत होकर के गिर गए। निपातोस भारार्तो विफलो नष्ट चेतनः, क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने उसी समय अपने शरण में पड़े हुए भीख मांगते हुए इस गरुड़ की छाती पर अपने पैर के अंगूठे से सुमुख को उठाया और धर दिया छाती पर। जो कहते मैं मारूंगा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके चाहे जगबैरी। मैंने छाती पर रख दिया, करे मार के दिखा। गरुड़ विह्वल होकर के चरणों में गिर गए। पादांगुष्ठे न चिक्षेपा सुमुखम गरुड़ुरसी। जब कर्ण ये समझा रहे थे तो कहते कर्ण ने कहा कि वही विष्णु कृष्ण बन करके आए, इसलिए सावधान हो जा, शरण में जा, क्षमा मांग, तेरा उद्धार हो जाएगा। वो अपनी जांघ से कपड़ा हटा करके ऐसे कर रहा था, अपनी जांघ ठोक रहा था। उरुम गजकरा कारम लाडयन निदम प्रभीत। उसने कहा बकबक करने से क्या होता है, हमारा जो होना है वो तो होके ही रहे। किम प्रलापम करिष्यसि, किम प्रलापक करिष्यति, क्या अधिक बोलने से क्या, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। वो विष्णु हो चाहे कृष्ण हो चाहे कोई हो। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए परशुराम भगवान की बात नहीं माने, पिता की नहीं मानी तो मत मान, पर परशुराम भगवान की नहीं मानी और कण्व की नहीं मानी। और नारद जी महाराज ने मोर्चा संभाला, वो समझा रहे हैं, परंतु दुर्योधन तो फिर दुर्योधन है, कैसे समझ जाए महाराज। कुछ लोग तो समझे ही समझाए आते हैं, लोहे को कितना ही नहलाओ वो गोरा हो जाए तो मान जाए। वो तो तभी गोरा होगा थोड़ी देर के लिए जब आग में जलेगा, तभी लाल होगा। हो ही नहीं सकता, क्या किसी की सामर्थ्य है। विश्वामित्र नामक एक, नारद जी महाराज कहते हैं दुर्योधन हट ठीक नहीं है, मैंने जिद मत करो। एक समय धर्मराज वशिष्ठ बनकर के विश्वामित्र की परीक्षा के लिए आए। कौन आए? आए वशिष्ठ, आए धर्मराज, पर बने क्या? क्या बने? वशिष्ठ। वशिष्ठ और विश्वामित्र का कहते हैं 36 का आंकड़ा है। हम तो इस बात को नहीं मानते, पर मान लो विश्वामित्र को वशिष्ठ नहीं सुहाते, पर वशिष्ठ के मन में विश्वामित्र के लिए कोई दुर्भाव नहीं, वो एक तरफा ही है, कोई रंच मात्र भी दुर्भाव नहीं, एक तरफा है विश्वामित्र के मन में आक्रोश। उन्होंने कहा, आए थे धर्मराज विश्वामित्र की परीक्षा लेने, का भूख लगी है राजन, महात्मन भोजन दो। झटिति यज्ञ करते हुए विश्वामित्र ने यज्ञ छोड़ा और अपने स्वयं के हाथों से जल्दी जल्दी गरम गरम बहुत सुस्वादु चरु पकाया और लेकर के तैयार हो गए। महाराज लो, तब तक धर्मराज अर्थात वशिष्ठ रूप में आए थे। वशिष्ठ जी कहीं कुछ और खाया है और गायब हो गए। विश्वामित्र 100 वर्षों तक सिर पर चरु पात्र रखे वायु पी करके प्रतीक्षा करते रहे कि अब आए महाराज, वशिष्ठ आए मैं भोजन कराऊं, वशिष्ठ आए मैं भोजन कराऊं। 100 वर्ष बाद आए। उन्होंने कहा प्रभु पाइए ना प्रसाद, आपकी प्रतीक्षा करता था। लिखा है वहां 100 वर्ष के बाद भी, नीलकंठ जी कहते हैं 100 वर्ष के बाद भी तप के प्रभाव से चरु ना तो ठंडा हुआ और न बासा हुआ। तथैवोष्णम तथा नवम, वैसे ही उष्ण और वैसे ही नया। प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी महाराज ने प्रसाद पाया, विश्वामित्र जी भी प्रसन्न। और कहते हैं ये तपस्या का प्रभाव है। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ का मुख न देखना चाहते थे, पर तपस्या ने ऐसा स्वभाव परिवर्तित किया, ऐसा मन कोमल और पवित्र निर्मल हो गया कि 100 वर्षों तक अपने विरोधी का भोजन लेकर के इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने में ही अच्छी लग रही है। भोजन बनाया आपने उनके आने पर, और बनने के बाद पहले कहते भूख लगी, अब नहीं खाता।
तो फिर पता चले कि तो फिर हमको आग में क्यों झुलसवाया, क्यों बनवाया। 500 गालियां सुनाए बाहर से और अंदर से क्या क्या सुनाएगा, कई पीढ़ियों का तर्पण करेगा, इसका ज्ञान ही नहीं। गैस खराब हुई, समय खराब हुआ, हमको परेशान होना पड़ा, अन्न खराब, और तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, खाएंगे नहीं। असकृत गच्छ, हाँ बहुत ऐसा अद्भुत महात्मा, ऐसे विश्वामित्र जी की सेवा में गालव नाम के महात्मा रहते थे शिष्य बन करके। शिक्षा पूर्ण हो गई तो गालव ने कहा गुरु जी गुरु दक्षिणा ले लो। ने कहा भाई जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म हो गया। नहीं, ले। तो विश्वामित्र जी ने कहा भाई ऐसा कर, 800 ऐसे घोड़े लेके आ जो सब पूरा का पूरा शरीर गौरवर्ण का हो और उनका कान काला होना चाहिए। एक श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम अष्टौ शतानि में देहि, 800 घोड़े ला। और पूरी धरती पर 800 घोड़े नहीं, केवल 600 घोड़े हैं। अंत में बड़े परेशान थे, गरुड़ जी का सहारा मिला और पहले पूर्व दिशा में गए, फिर पश्चिम में गए, फिर दक्षिण में गए, फिर चारों दिशाओं में भ्रमण करके अंत में मार्ग मिला। गरुड़ जी की पीठ पर बैठ करके जा रहे हैं और सबसे पहले ययाति जी महाराज से मिलन हुआ। ययाति ने अपनी माधवी नाम की पुत्री गालव को दी, बोले जाओ इसकी कृपा से तुमको घोड़े मिल जाएंगे। महाराज 200 घोड़े हरियश्व नामक महाराज से, अयोध्या नरेश से प्राप्त हुए और 200 घोड़े देवोदास काशी नरेश से प्राप्त हुए, 200 घोड़े उशीनर से भोजनगर के राजा से प्राप्त हुए और 600 घोड़े हो गए। 200 मिले ही नहीं। पूरी सृष्टि में 1000 घोड़े थे, 400 सिंधु नदी में बह गए, 600 ही थे। अंत में माधवी नाम की कन्या विश्वामित्र को दी और 600 घोड़े दिए, तब बात दक्षिणा पूर्ण हुई। उन्हीं से वसुमना, प्रतरदन, शिवी और अष्टक, मनिदानी, वीर, धर्मिष्ठ और याज्ञिक, ये 4 पुत्र प्राप्त हुए माधवी नाम की माता को, जिनका उल्लेख आप पीछे सुन चुके हैं। ययाति जब स्वर्ग से गिरे उस समय इन माधवी के पुत्रों ने अर्थात ययाति के दौहित्रों ने उनका उद्धार किया। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं कि जैसे गालव को संकट सहन करना पड़ा, वैसे ही राजन तुमको भी क्लेश सहना पड़ेगा। जिद मत करो, बात मान जा। परंतु नारद जी की बात भी नहीं माना। अब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाना चाहते हैं, पर आज नहीं, कल समझाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण